बराबर की धनात्मक संख्याएं जब घटाते हैं, शेष फल सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य पाते हैं। ऋणात्मक संख्याएं भी घटती जब बराबर की, ऐसी स्थिति में भी शेष फल शून्य पाते हैं। अब मतलब समझ लीजिए, बराबर यानी दो इक्वल नंबर हो, दोनों की वैल्यू बराबर हो और एक नंबर में से दूसरा नंबर घटाए, दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो हमें शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। धनात्मक तो जानते हो ना क्या होता है। यदि एक पॉजिटिव इंटीजर में से उसके बराबर की दूसरी पॉजिटिव इंटीजर घटाई जाए, माइनस की जाए, तो आंसर हमें जीरो मिलता है। याद रखेंगे और चेक करके देखो। खड़े हो जाओ अयान अली, ये कितना लिखा है? 19 पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव? और ये 19 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब दोनों पॉजिटिव, हाँ बोलो कैसे आएगा? 19 माइनस 19 क्या बचेगा? इक्वल जीरो। जीरो बचा। सही है हमारी बात? तो ये बात याद रख लो, बराबर की धनात्मक संख्याएं जब घटाते हैं, शेष फल सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य पाते हैं। समझ गए हो? याद रखोगे? चलो सॉल्व करो। आप खड़े हो जाओ। 37 माइनस 37 इक्वल जीरो। जीरो मिला। ये सबसे छोटा होल नंबर है। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। यदि हम दो बराबर की पॉजिटिव इंटीजर्स में से एक को घटाते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो मिलता है। याद रखना। नेक्स्ट इसे सॉल्व करो। 43 माइनस 43 इक्वल जीरो। नेक्स्ट 51 इक्वल जीरो। समझ गए ना? नेक्स्ट इसे सॉल्व करो। माइनस 97 प्लस 97 इक्वल जीरो। अब यदि दोनों निगेटिव इंटीजर हो, जिसमें से घटाया जाए वह भी और जो घटाई जाए वह भी, दोनों निगेटिव इंटीजर हो, तब भी हमें शून्य ही, जीरो ही मिलेगा। समझ रहे हो? नहीं मिलाया? नहीं मिला तो ऋणात्मक संख्याएं भी घटती यदि बराबर की, घटती
ऐसी स्थिति में भी शेष फल शून्य पाते हैं। ऐसी स्थिति में भी शेष फल शून्य पाते हैं। यदि एक निगेटिव इंटीजर में से दूसरी निगेटिव इंटीजर लेस की जाए तब भी हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 ही मिलता है। चलिए सॉल्व कर दीजिए, ये 3 सवाल है। किसका? -89 प्लस 89 इक्वल 0। शाबाश। नेक्स्ट -11 प्लस 11। शाबाश, गुड गर्ल। अब समझ गए बच्चे। हाँ भाई, करो सॉल्व। -47 प्लस 47 इक्वल 0। अब तो समझ गए सभी बच्चे। तो याद कर लो, बराबर की बहुत बढ़िया, ठीक, सही।